रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। ये हमें 6 स्टेप बताती है रेट रेस से बाहर निकलने के लिए, यानी 9 to 5 के चक्रव्यूह से हम बाहर कैसे निकले। तो आइए आज एक एक करके हम 6 अमेजिंग लेसन को सीखते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। लेसन नंबर 2, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कहते हैं कि पहले एसेट बनाओ फिर लायबिलिटी, यानी पहले इनकम सोर्स बनाओ और फिर खर्चे करो। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओवन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि जहाँ पर पुअर और मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग सैलरी मिलते ही पहले लोगों के बिल चुकाने लग जाते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल एक्स्ट्रा, और उसके बाद बचे हुए पैसों को सेव करते हैं। वहीं पर जो रिच मेंटालिटी वाले लोग हैं वो सबसे पहले पैसों को सेव करते हैं और उसके बाद बचे हुए पैसों से बिल भरते हैं। लेसन नंबर 4, वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि लर्निंग के पीछे भागते हैं। इन शॉर्ट लेसन ये है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से कुछ पैसा कमाने का नहीं सोचते, बल्कि वो उन स्किल के पीछे भागते हैं जो लॉन्ग रन में उससे वेल्थ क्रिएट करके दे। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान के पास सबसे बड़ा एसेट है वो उसका दिमाग है, और अगर उसने अपने दिमाग को इन्वेंट किया है तो वो कभी भी अनॉर्मल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि 4 बेसिक टाइप की रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते, और ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, डाउट यानी खुद की काबिलियत पर शक करना। नंबर 2, लेजीनेस यानी सुस्ती। नंबर 3, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। नंबर 4, फियर यानी डर। और इनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स है फियर। अब हम देखते हैं कि फियर से हम कैसे बच सकते हैं। हम लोग हमेशा डरे रहते हैं कि अगर हमें गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। इसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। तो इसके बचने के लिए एक सिंपल मेथड मॉडल है, और वो है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के डिसीजन है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डिसीजन। टाइप 1 डिसीजन वो डिसीजन है कि अगर ये डिसीजन हमसे गलत हो भी गया और हम वापस अपनी में वापस आते हैं तो हमारी लाइफ में ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि कोई नई ब्लॉगिंग वेबसाइट खोलना, फॉर इंटर्नशिप अप्लाई करना, फ्रीलांसिंग बनाना एक्स्ट्रा। तो टाइप 1 डिसीजन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इससे जल्दी से ले लो। टाइप 2 डिसीजन, ये वो डिसीजन अगर गलत हो भी गया तो हमारी लाइफ में एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप अकेले अर्निंग मेंबर ही हो अपनी फैमिली के, आप 1-2 पॉडकास्ट सुनते हो और बिना सोचे समझे जॉब छोड़ देते हो ताकि आप खुद का बिजनेस कर सको। अब अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है तो ये आपकी लाइफ को हिल बना सकता है। तो इस सिचुएशन में बेहतर है कि हम टाइप 2 डिसीजन को टाइप 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर एक्शन लें। पैसे की इसी केस में आप जॉब के साथ हो और मेहनत करो और उसके साथ ही बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है और आपको सैलरी से 3 से 4 गुना पैसा ज़्यादा आ रहा है और आपको लगता है कि आपका बिजनेस स्टेबल है, तो आप उस वक्त पर जॉब छोड़ सकते हो, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए टाइप 1 डिसीजन है। आई होप कि ये लेसन हमें याद रहेंगे, और ये से लेसन है। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। लेसन 2, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न डू नॉट वर्क फॉर मनी। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स।